इस कोरोना की वबा में प्रोफेशनल लाइफ रुक चुकी है, यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हैं, हम लोग क्वारंटाइन में हैं, जॉब्स रुकी हुई हैं। इस क्वारंटाइन में क्या आपने सोचा है कि तन्हाई क्या है? क्या तन्हाई सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि हम डिप्रेस हों? क्या तन्हाई सिर्फ बोरियत का नाम है? क्या तन्हाई सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि हम किसी से मिल नहीं सकते? क्या तन्हाई सिर्फ इस फीलिंग का नाम है कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा? नहीं मेरे दोस्तों, तन्हाई एक नियामत है, तन्हाई एक खुशी है, तन्हाई एक कामयाबी की कुंजी है। कैसे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपके सामने दो सीन रखता हूँ। आप गाड़ी में जा रहे हैं, शोर है, ट्रैफिक जैम है और आप फंसे हुए हैं। क्या आपको वो सीन भाएगा? या आप एक समुद्र झील के किनारे बैठे, खामोशी है और आप अकेले हैं, गौर गौज कर रहे हैं, क्या आपको वो सीन भाएगा? यकीनन आपको अकेला रहने वाला सीन भाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जबिल्लत में है। मेरे दोस्तों, ये तन्हाई क्या है? इसमें हमने अपने आप को पहचानना है, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानना है। एक बंदे से किसी ने पूछा कि मेहनत क्यों करते हो? उसने कहा पैसे कमाने के लिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा। पूछने वाले ने कहा अगर मैं आपको ये सारी चीजें आज ही दे दूं तो क्या अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं। तो ये तन्हाई एक वेकअप कॉल है जो आपको यह कहती है कि अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानो, तुम यहाँ पे क्यों आए। क्या आप नहीं सोचते कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने मुलाकात करनी थी तो कोई तूर पर तन्हा बुलाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के शोर गुल से दूर जाकर गारे हिरा में गौर फिक्र करते थे, अल्लाह से बातें करते थे और फिर अल्लाह की यह इल्हामी किताब कुरान उसी गारे हिरा में उतरना शुरू हुआ। क्या आप ये नहीं सोचते कि तमाम शायर, तमाम अदीब, तमाम साइंसदान ये तन्हाई को क्यों पसंद करते हैं? वलीउल्लाह तन्हाई को क्यों पसंद करते हैं? ये मुराकबा क्या है? ये तन्हाई तो है। ये योगा क्या है? ये तन्हाई तो है। जब अल्लाह ने कुरान मजीद में यह उतारा कि रमज़ान में एक रात आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात की तलाश के लिए एतिकाफ फरमाया। यह एतिकाफ क्या है? ये तन्हाई तो है। तो हमें यह पता चला कि वलीउल्लाह, अंबिया इकराम, तमाम साइंसदान, आप न्यूटन को देख लें, वो अकेला बैठा हुआ कायनात की फोर्सेस पे गौर कर रहा था। जब एक सेब गिरता हुआ उसको नजर आया तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर कर ली। ये सब चीजें तन्हाई से आई हैं। मेरे दोस्तों, एक बंदा कैरियर कभी ये शुरू करता है, कभी वो करता है। एक बंदा जो डीलिंग नहीं कर सकता वो बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन बंदों से डीलिंग नहीं आती और उसका बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी तन्हा होके अपने आप को डिस्कवर ही नहीं किया कि मैं बिजनेस कर भी सकता हूं या नहीं। जो हो गया उसको भूल जाएं। एक फ्रूटलेस जिंदगी नहीं गुजारनी, एक बामकसद जिंदगी हमने गुजारनी है। अपने आप को एक नई बर्थ देनी है, अपने मकासद को पहचानना है और एक गोल की तरफ बढ़ना है। इस तन्हाई का सबसे बड़ा मकसद और बेनिफिट अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह की तलाश है। नमाज को इसलिए मोहम्मद की मिराज कहा गया है। नमाज में अकेले खड़े होके हम अल्लाह से बातें करते हैं। तो आइए अपने आप को इस नए सफ़र पे लगाएं, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, इस तन्हाई को इस्तेमाल करें, इस नेमत को इस्तेमाल करें।
ये सोचें कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मेरी मंजिल क्या है, उस मंजिल की तरफ रास्ता क्या है, उस रास्ते पे मैंने चलना कैसे है। जब आप अल्लाह पे एक रब्त अल्लाह से कायम कर लेंगे तो फिर किसी ने कहा था, ए ट्रू बिलीवर नेवर फील्स अलोन बिकॉज ए बिलीवर नोज ही इज नेवर अलोन। मेरे दोस्तों, इस तन्हाई को अल्लाह से रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो दूसरा काम करना है वो खुद ही की तलाश है। अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमें एज ए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, हमें एज ए टीचर कैसा होना चाहिए, हमें एज ए बाप कैसा होना चाहिए। क्या हम उस तरह हैं? एज ए हस्बैंड हम उस तरह हैं? एज ए वाइफ हम उस तरह हैं? खुद ही की तलाश करनी है। बाहर के सफ़र बंद हैं, अंदर का सफ़र शुरू कर दें, अंदर की तलाश शुरू कर दें। अपने आप को मुराकबे में डालें, अपने आप को तन्हा करें, अपने गोल्स को रीडिफाइन करें, इस नियामत को इस्तेमाल करें, अपने आप से बात करें और खुदा से बात करें। इस तन्हाई को इस तरह इस्तेमाल करें कि अपना फ्यूचर बना लें। इस तन्हाई को इस तरह इस्तेमाल करें कि अपना आखिरत बना लें। मेरे दोस्तों, हमने एक नई ज़िंदगी जीनी है। एक सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीनी, एक भरपूर ज़िंदगी जीनी है। इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी ख्वाहिश होती है कि अगर हम अकेले हैं तो हम जल्द अज जल्द वालिदैन के पास जाएं, लेकिन जब अकेले हैं तो ये सोचें कि मैंने वालिदैन के साथ कैसा सलूक रखना है, अल्लाह कैसे सलूक चाहते हैं वालिदैन के साथ। इसी तरह नई चीज़ें सीखें, किताबें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का मैसेज समझें और इस तन्हाई को, इस नेमत को इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि थिंकिंग बिफोर एक्टिंग इज ए विजडम, बट एक्टिंग बिफोर थिंकिंग इज ए रिग्रेट। मुझे यकीन है आप ये ज़रूर करेंगे और मेरा यह भी पुख्ता यकीन है कि जब आप दुनिया की तरफ दोबारा लौट जाएंगे, ये शोर व गुल दोबारा शुरू हो जाएगा, रश दोबारा शुरू हो जाएगी, तो आप अफसोस करेंगे और कहेंगे कहाँ गई वो तन्हाई, काश वो तन्हाई दोबारा लौट आए। वस्सलाम।